हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने चरक निदान स्थान की सीरीज शुरू की है उसमें 8वां अध्याय। अभी तक हमने जो अपस्मार है उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, निदान, संप्राप्ति, उसके पूर्व रूप, उसके विशेष लक्षण, आगंतुज अनुबंध होता है कि नहीं, उसके चिकित्सा को और जो 8 ही व्याधियां हैं निदान स्थान में वो कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में पढ़ा। आज हम 16 नंबर श्लोक से अपना जो है वो टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो 16, 17, 18 और 19 नंबर श्लोक में यहाँ पे निदान अर्थ कर रोगों के बारे में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में भी आपको आ सकता है 5 मार्क्स के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। तो क्या बताया गया यहाँ पे, निदान अर्थ करो रोगः रोगस्य अपि उपलभ्यते तद्यथा ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते रक्तपित्ताद ज्वरः ताभ्यां शोषश्च अपि उपजायते प्लीहाभिवृद्धि जठरं जठराशोथ एव च अर्षेभ्यो जठरं दुःखं गुल्मश्च अपि उपजायते प्रतिशायात् भवेत् कासः कासात् संजायते क्षयः क्षयोरोगस्य हेतुवत्तु शोषस्य अपि उपलभ्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, आप इसको लर्न भी कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप अगर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं और ये लिख के आते हो तो कंफर्म है कि आपको 4.5 या 5 नंबर भी दे देगा जो टीचर है वो खुश होके, है ना। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ओपीडी में भी आप इसको बहुत अच्छे से, क्लिनिकली भी आप मतलब इसको अच्छे से देख सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑब्जर्वेशन आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, निदान अर्थ कर रोगों के बारे में बोला गया, यानी जब एक रोग दूसरे रोग का कारण बन जाए। मतलब जैसे अभी हम बात करें कि पेशेंट ने उष्ण तीक्ष्ण या ऐसा कुछ या ज़्यादा लवण का सेवन किया, पित्तवर्धक आहार खाया तो पित्त दूषित होकर रक्त को दुष्ट किया, रक्त पित्त की उत्पत्ति कर दी। दैट इज ओके, ये पता है निदान होंगे और हो गया। लेकिन जब रक्त पित्त किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उस पेशेंट को पहले ज्वर था, ज्वर के कारण अभी कुछ भी हो सकते हैं कि उसने रुक्ष खाया था, स्निग्ध खाया था, कुछ भी हुआ था, उस वजह से पेशेंट को हुआ ज्वर। अब ज्वर के संताप से जब पेशेंट में रक्तपित्त होगा तो ये निदान अर्थ का रोग कहा जाएगा, ठीक है। यानी ये जो रक्तपित्त है ये ज्वर रोग की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ज्वर संतापाद, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है निदान अर्थ कर रोगों के, ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते, ज्वर के संताप से रक्तपित्त हो जाता है। और रक्तपित्ताद ज्वरः, रक्तपित्त की वजह से कभी ज्वर भी हो सकता है। मतलब ये इन्होंने देखा होगा, उनकी ऑब्जर्वेशन है हमारे आचार्यों की, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हैं। रक्तपित्त से कभी कभी ज्वर भी हो सकता है, ताभ्याम, और इन दोनों से मतलब पेशेंट को ज्वर भी हो रक्तपित्त भी हो, इस वजह से पेशेंट को शोष भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। ज्वर संतापाद रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर, और रक्तपित्त और ज्वर दोनों से शोष। ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास निदान अर्थ कर रोगों के। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्लीहाभिवृद्धि जठरम, प्लीहा वृद्धि से जठर रोग यानी उदर रोग, और जठराज शोथ एवच, और जठर रोगों से शोथ भी हो सकता है। 5 हो गए। नेक्स्ट, अर्शोभ्य जठरम दुखम गुल्मश्च अपि उपजायते, और अर्श की वजह से जठर रोग यानी उदर रोग और गुल्म भी हो सकता है, ठीक है। ये 6th हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है प्रतिशायाद भवेत कासम, प्रतिशाय से कास भी हो सकता है। कासात संजायते क्षय, अब इस कास से क्षय भी होगा, और क्षय से लास्ट में शोष की उत्पत्ति भी हो जाती है। तो ये हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको आपको फ्रेजेस फॉर्म में, जैसे मैंने इससे पहले 11 नंबर श्लोक जब था कि इन 8 व्याधियों की उत्पत्ति कैसी हुई, इनको फ्रेज फॉर्म में आप याद करो। तो ये निदान अर्थ कर रोग भी आपको फ्रेजेस में, अगर इनको आप याद करोगे, बहुत इजी तरीके से लर्न हो जाएगा और लिखने में भी फिर वो इम्प्रेसिव लगेगा, ठीक है। ज्वर संतापाद रक्तपित्तम, रक्तपित्ताद ज्वरः, ताभ्याम शोषश्चपि उपजायते, 3 हुए। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीहाभिवृद्धि जठरम, फिर नेक्स्ट है हमारे पास जठरात शोथ, अर्शोभ्य जठरम दुःखम और गुल्मः, प्रतिशयात भवेत कासम, और कासात संजायते क्षय, क्षयो रोगस्य हेतुवस्तु शोषश्च उपलभ्यते। ये आपको लर्न कर लेना है, बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 20 नंबर श्लोक।
ते पूर्व केवलाः रोगा पश्चाद् हेतु अर्थकारिणः उभय अर्थकरा दृष्ट्वा तथैव एक अर्थकारिणः। मतलब पहले जो रोग उत्पन्न हो गया वो बाद में हेतुकारी भी हो सकता है, दूसरे का हेतु भी बन सकता है। तो इसीलिए व्याधियां उभय अर्थकारी भी होती हैं और एक अर्थकारी भी। मतलब कैसे? जैसे किसी को ज्वर हुआ, निदान सेवन किए, ज्वर हो गया, तो ज्वर अगर हो गया और बाद में वो ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट लेने से, तो वो एक अर्थकारी है। मतलब निदान से ज्वर हुआ और ज्वर अपने आप ही सबसाइड भी हो जाएगा। उभयअर्थकारी भी वो हो सकता है, मतलब खुद तो उत्पन्न हो ही गया, ठीक ना होके वो नेक्स्ट व्याधि को उत्पन्न कर रहा है, मतलब रक्त पित्त को उत्पन्न कर रहा है, तो वो दो अर्थकारी यानी उभयअर्थकारी भी हो सकता है और एक अर्थकारी भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है 21 नंबर श्लोक में, कश्चिद् हि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति च अपि अन्यो हेतुअर्थः कुरुते अपि च। मतलब ये क्या बोलते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ रोग दूसरे रोग का कारण बन के खुद शमन हो जाते हैं। मतलब किसी को ज्वर था, ज्वर से रक्तपित्त हो गया, लेकिन अब उसका ज्वर शांत हो गया, अब उसको रक्तपित्त है सिर्फ। लेकिन कुछ लोग हेतु को करने के बाद भी खुद शमन नहीं होते हैं, मतलब उसको अब ज्वर भी है और रक्तपित्त भी है, दोनों भी है। ऐसे ही जैसे प्रतिशाय है किसी को, फॉर एग्जाम्पल हम नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को प्रतिशाय है, प्रतिशाय के बाद उसको प्रतिशाय ठीक हो गया लेकिन खांसी हो गई, कास हो गया। कई बार कई पेशेंट में ऐसा देखने को मिलेगा, प्रतिशाय था, प्रतिशाय की वजह से कफ यानी खांसी हो गई, प्रतिशाय भी है और खांसी भी है। तो एक व्याधि दूसरी को करके खुद शमन भी हो सकती है और कई बार दूसरी को करके खुद भी रहेगी और वो भी रहेगी। ठीक है। तो 22 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया? एवं कृच्छतमा निर्णाम दृश्यन्ते व्याधि संकरः। इस तरीके के जो व्याधि संकर देखे गए हैं, मतलब जिनमें दो व्याधियां मिली हुई हैं, आपस में मिली हुई हैं वो, और प्रयोग अपरिशुद्धत्वात्। प्रयोग जो करते हो आप, मतलब चिकित्सा की बात की गई है, तो चिकित्सा आदि जो है वो अपरिशुद्धत्वात्, अगर आपने शुद्ध चिकित्सा नहीं की, तथा च अन्यो अन्य संभवात, और व्याधियां जब एक दूसरे से हुई हो, एक दूसरे के साथ मिक्स हुई हो, जैसे प्रतिशाय से जो है वो कास कास के कारणों से हुई या राज्यक्षमा प्रतिशाय के कारणों से हुआ, तो एक दूसरे से अन्य अन्य संभवात, एक दूसरे के कारणों से हुई है, चिकित्सा किसी ने ठीक नहीं की और व्याधि संकर है, तो वो कृच्छतम रोग बोले गए हैं। कृच्छतम बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रीट करना। तो 3 कंडीशंस बताई, व्याधि संकरा, रोगः अन्योन्य संभवात् और प्रयोगः अपरिशुद्धत्वात्। तो ये कृच्छतम बताए गए हैं। ठीक है। जब यहाँ पे बात आ गई कि प्रयोगः अपरिशुद्धत्वात्, शुद्ध अगर आपने प्रयोग या शुद्ध चिकित्सा नहीं की, तो यहाँ पे अब 23 नंबर श्लोक में जो आचार्य चरक है वो शुद्ध चिकित्सा की परिभाषा देते हैं कि एक्चुअल में शुद्ध चिकित्सा है क्या, क्योंकि चिकित्सा की डेफिनेशन तो इससे पहले भी दी है। तो इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आचार्य चरक ने चिकित्सा की परिभाषा कौन से अध्याय में दी है और क्या दी है। ठीक है। अगर आपको उसका रेफरेंस नहीं पता है तो आप हमें तभी भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, पर बेटर है कि आप उसको सर्च करें। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो चिकित्सा की डेफिनेशन ऑलरेडी 2 बार इससे पहले आचार्य चरक दे चुके हैं, लेकिन जब यहाँ पे बात आई शुद्ध चिकित्सा की, तो उन्होंने इस अध्याय में उसका वर्णन किया। क्या होती है शुद्ध चिकित्सा? प्रयोगः शमयेद व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीरयेत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेद यो ना कोपयेत। मतलब प्रयोगः शमयेद व्याधि, ऐसा प्रयोग, ऐसा ट्रीटमेंट जिसने शमयेद व्याधि, जिसने व्याधि का शमन कर दिया, लेकिन यो अन्यम अन्यम उदीर्यत, लेकिन दूसरी को बढ़ा भी दिया, दूसरी का कोपन कर दिया, नासो विशुद्ध, वो शुद्ध चिकित्सा नहीं है। ऐसा ट्रीटमेंट जो आपने एक व्याधि के लिए किया था, उसने एक व्याधि तो ठीक कर दी लेकिन दूसरी को उभाड़ दिया, ऐसी आपकी चिकित्सा शुद्ध चिकित्सा नहीं है। तो है क्या? शुद्धस्तु शमयेद, शुद्ध चिकित्सा वो है जो शमन करे, यो ना कोपियत, और दूसरे को भी कोपन ना करे, अन्य व्याधि को भी ना बढ़ाए। ऐसी चिकित्सा को हम शुद्ध चिकित्सा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चिकित्सा के 3 श्लोक हैं जो आपको याद होने चाहिए चिकित्सा की डेफिनेशन के।
2 इससे पहले वर्णित किए जा चुके हैं, जिसका आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताना है क्या रेफ़रेंस है और क्या उनके श्लोक हैं। और शुद्ध चिकित्सा का श्लोक यहाँ पे 8वें अध्याय में आचार्य चरक ने दिया है। इसके बाद जो हमारे पास 24, 25 और 26 नंबर श्लोक हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आज हमें इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि वो कन्फ्यूज़न भी जो है वो निकल जाए हमारा। क्या बताया गया है? एको हेतुर अनेकस्य तथेकस्य एक एव हि व्याधिरेकस्य च अनेको बहूनां बहुवो अपि च भ्रम प्रलापाद्या दृश्यन्ते रुक्ष हेतुजः रुक्षणे ने अपि एको ज्वर एकोपजायते हेतुभिः बहुविश्च एको ज्वरः रुक्ष आदिर्भिः भवेत् रुक्ष आदिभिः ज्वर आद्याश्च व्याधयः संभवति ही। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि कई बार आप देखते हो अनेक हेतुओं की वजह से एक ही व्याधि होती है, ठीक है? मतलब अनेक हेतु आपने सेवन किए, मतलब आपने वृक्ष खाया, शीत खाया, लघु आहार खाया, प्रमिताशन किया, वेगों को रोका, इन सब से एक ही व्याधि होगी, है ना? कई बार अनेक व्याधियों का एक ही हेतु होता है। जितनी भी आप वातज व्याधियाँ देखो, उनके एक एक जैसे ही हेतु मिलते हैं, ठीक है? तो एक हेतु से मतलब अनेक हेतुओं से एक व्याधि हुई, अनेक व्याधियों का एक हेतु हुआ, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या? एक व्याधि का एक ही हेतु होता है और अनेक व्याधियों के अनेक हेतु होते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने कहने की कोशिश की। एग्ज़ाम्पल में क्या दिया? जैसे ज्वर, भ्रम और प्रलाप आदि दृश्यन्ते रुक्ष हेतुजः। रुक्ष हेतु की वजह से ज्वर भी हो सकता है, रुक्ष हेतु की वजह से भ्रम भी, रुक्ष हेतु की वजह से प्रलाप आदि भी। और रुक्ष जो एक हेतु है वो ज्वर का भी हो सकता है, सिर्फ ज्वर का भी हेतु रुक्ष हो सकता है। और हेतुओं से मिलके अनेक प्रकार के मतलब जो है वो अनेक हेतुओं से मिलके सिर्फ ज्वर भी हो सकता है, रुक्ष आदि और हेतु मिल जाएँ तो उनसे एक व्याधि ज्वर भी हो सकती है। और अनेक हेतुओं से मिलके अनेक व्याधियाँ भी हो सकती हैं। इन्होंने इस चीज़ को बताया है, तो 4 कंडीशंस आपको पढ़ लेनी है। एक बार आप लिख लीजिए क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। लिखिए, पहली चीज़ है अनेक हेतु, एक व्याधि। सेकंड कंडीशन अनेक व्याधि, एक हेतु। थर्ड कंडीशन एक व्याधि, एक हेतु। और फोर्थ कंडीशन अनेक व्याधि, अनेक हेतु। ठीक है? नेक्स्ट इसी तरीके से लक्षण और फिर आगे जाके इसी तरीके से चिकित्सा के बारे में कहा गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब नेक्स्ट वाले भी समझ में आ जाएँगे। तो 27, 28 और 29 नंबर श्लोक में क्या बोला? लिंगम च एकम अनेकस्य। अनेक व्याधियों का एक लिंग लक्षण भी हो सकता है। तथैव एकस्य लक्ष्येत, यानी एक व्याधि का एक लक्षण भी हो सकता है। बहु अन्य एकस्य च व्याधिर बहुनाम स्यु बहुनी च। मतलब एक व्याधि का एक लक्षण भी, अनेक व्याधियों का एक लक्षण भी, एक व्याधि के अनेक लक्षण और अनेक व्याधियों के अनेक लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे विषम आरंभ मूल का नाम लिंगम एको ज्वरमतः। जैसे जो विषम मूल वाली व्याधियाँ उनमें ज्वर एक हो सकता है। ज्वरस्य एकस्य च अपि एको संतापः लिंग उच्यते। अब व्याधि का एक लक्षण संताप भी हो सकता है। विषम आरंभक मूलश्चैव ज्वर एको निरुच्यते। अब विषम मूल वाला सिर्फ ज्वर भी हो सकता है। और लिंगेर एते ज्वरस्य श्वास हिक्काद्य संति नाम है, यानी विषम या इस लक्षणों वाले अनेक व्याधियां ज्वर, श्वास, हिक्का आदि भी हो सकते हैं। तो अनेक व्याधियों का एक लक्षण भी हो सकता है, एक व्याधि का एक लक्षण भी हो सकता है, एक व्याधि के अनेक लक्षण भी हो सकते हैं, अनेक व्याधियों के अनेक लक्षण भी हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 30, 31, 32 नंबर श्लोक में एका शांतिर अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते व्याधिर एकस्य च अनेका बहुनां बहुवो एव च। यानी अनेक व्याधियों की एक ट्रीटमेंट भी हो सकती है। मतलब बहुत सारी व्याधियां ऐसी है ना, जैसे पित्तज व्याधियों की अगर आप बात कर लो, पित्तज अतिसार है, पित्तज ग्रहणी है, या फिर पित्तज कोई और व्याधियां लगा लीजिए आप, तो उनकी एक ही चिकित्सा भी हो सकती है।
एक व्याधि की एक ही चिकित्सा भी हो सकती है और एक व्याधि की अनेक चिकित्सा भी हो सकती है और अनेक व्याधियों की अनेक चिकित्सा भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया, शांतिर आमाशय उत्थानाम व्याधिनाम लंघन क्रिया। अनेक प्रकार, अब आमाशयोत्थ व्याधियां तो बहुत हैं, आमाशयोत्थ व्याधियों में बहुत सारी व्याधियां हैं ना, उनमें आप एक ट्रीटमेंट मतलब लंघन कर सकते हो, ठीक है, राइट। फिर ज्वरस्य एकस्य च अपि एकः। अब ज्वर में, ज्वर की शांति जो एक ही व्याधि है उसके लिए आप लंघन एक ही ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। दूसरा, तथा लघु अशन आद्यश्च ज्वरस्य एकस्य शांते। अब एक व्याधि जो ज्वर है उसके लिए आप अनेक चिकित्सा, लघु अशन, वमन, विरेचन और पता नहीं क्या क्या, सर्पी पान, ये सब भी कर सकते हो। एक व्याधि के लिए अनेक ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। और एतश्चैव ज्वर श्वास हिक्का आदिनः प्रशांत है। और अनेक ऐसी ट्रीटमेंट से आप ज्वर, सांस, श्वास, हिक्का आदि को भी शांत कर सकते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट अनेक चीजें या अनेक हेतु एक व्याधि का भी हो सकता है, अनेक व्याधियों के एक हेतु भी हो सकते हैं, एक व्याधि का एक हेतु और अनेक व्याधियों के अनेक हेतु भी हो सकते हैं। ये 4 कंडीशंस हैं इन तीनों उसमें, जहाँ पे हेतु और व्याधि का बताया, व्याधि और लक्षण का बताया और व्याधि और ट्रीटमेंट का बताया। इनमें 4 ही कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 33, 34 और 35 नंबर श्लोक। यहाँ पे क्या सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और असाध्य के बारे में बताया गया। तो सुख साध्य सुखापायो कालेन अल्पेन साध्यते। मतलब सुख साध्य क्या है, सुखोपाय कालेन अल्पेन साध्यते, मतलब ऐसा सुख कर उपाय जो आपने किया और अल्प काल में ही वो सिद्ध हो गया, तो यानी व्याधि आपकी सुख साध्य है। साध्यते कृच्छ साध्यस्तु यत्नेन महता चिरात। थोड़ा सा यत्न करके, मतलब यत्न करने के बाद आपने थोड़ा सा कसरत की, मत यत्न किया, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ज़्यादा आपको दिमाग चलाना पड़ा, पंचकर्म करना पड़ा या फिर कुछ, और महता चिरात मतलब ज़्यादा उपक्रम भी करने पड़े और थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन सिद्ध हो गई वो कृच्छ साध्य व्याधि है। और याति न अशेषताम व्याधिर असाध्यो याप्यक संगीता। ऐसी असाध्य व्याधि या अति न शेषताम मतलब सर्वथा निवर्तते, न सदा सर्वथा निवर्तते, यानी जिसको आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, ऐसी असाध्य व्याधि याप्य संज्ञिता, उसको याप्य बोलते हैं। ये असाध्य है, ये भी ट्रीट नहीं कर पाओगे, लेकिन सर्वथा कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट को, बस चला सकते हो जब तक वो मेडिसिन ले रहा है, पथ्य पालन कर रहा है, तो उसकी लाइफ सही चल रही है। जैसे ही कुछ अपथ्य प्रयोग करेगा, ट्रीटमेंट छोड़ देगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो याप्य व्याधि बताएगी। फिर बोला है परो असाध्य, इसके बाद परो असाध्य मतलब याप्य की अपेक्षा जो उत्कृष्ट, पर मतलब किसी चीज से ज्यादा अच्छा होना, पर मतलब जो हाइयर वाला होगा, तो परो असाध्य यानी याप्य की अपेक्षा, याप्य भी हमारा असाध्य है ना, असाध्य का टाइप है, तो याप्य से भी ऊपर वाला जो असाध्य मतलब उत्कृष्ट असाध्य जो बताया गया है, वो क्या होता है, क्रिया सर्वा प्रत्याख्यो अति वर्तते। जो वो किस कोई भी क्रिया कर ले यानी चिकित्सा कर ले, वो ठीक ही नहीं हो सकता, अतिवर्तन कर जाता है उसको, उसको प्रत्याख्य या कंप्लीट जो असाध्य है उसको बोला जाता है। तो न असाध्य साध्यताम याति, जो असाध्य है वो कभी साध्यता को प्राप्त नहीं होता, ऑलरेडी जो असाध्य है वो साध्य हो ही नहीं सकता, लेकिन साध्यो याति तु असाध्य साध्यता मतलब साध्य जो व्याधि है वो साध्यता को छोड़ सकती है, असाध्यता की तरफ जा सकती है। कैसे, पाद अपचाराद देवादिर्वा यान्ति भवांतरम गतः। पाद उपचार जो हमारे चिकित्सा के चतुष्पाद गए हैं, उनके उपचार की वजह से, दैवादवा दैवादि जो हैं उनकी वजह से, यान्ति भवांतर गदा यानी अब जो भवांतर गदा मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्जन होने लगता है। जैसे जो सुख साध्य है, अगर आपने पाद यानी चिकित्सा के चतुष्पाद कोई भी ठीक नहीं है, देव आदि से जुष्ट है, ठीक है, प्रज्ञा अपराध हो रखा है, तो सुख साध्य कृच्छ में कन्वर्ट हो जाएगा, कृच्छ वाला याप्या में, याप्या वाला प्रत्यक्ष में कन्वर्ट हो जाता है। भावांतर गदा, एक में एक कन्वर्जन आके अगली अगली स्टेज आती रहती है, ठीक है। फिर बताया 36 और 37 में, वृद्धि स्थान क्षया अवस्था रोगाणाम उपलक्ष्येत स सूक्ष्मा अपि च प्राज्ञो
देहे अग्नि बल चेतसाम, मतलब रोगों के लक्षण आपने वृद्धि के, स्थान के और क्षय अवस्था के ध्यान से देखने हैं। मतलब रोगों की वृद्धि यानी वो प्रमाण में कब बढ़े हैं, प्रकोपित हुए, स्थान यानी नॉर्मल अवस्था में और क्षय अवस्था में है। ससूक्ष्म अपि प्राज्ञयो, और देह अग्नि बल चेतसम, उनके देह का, अग्निबल का और उनके चेतस का भी ये ध्यान रखना है कि वो वृद्ध अवस्था में है, क्षय अवस्था में है कि स्थान अवस्था में है। और व्याधि अवस्था विशेषणान ही ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः तस्याम तस्याम अवस्थाया चतुश्रेय प्रपद्यते, यानी जब इन सब का विचार करके ही आप देखोगे, व्याधि को समझने की कोशिश करोगे, व्याधि का जो विशेष विज्ञान होगा, तो तब आपको चतुश्रेय जो है वो आपका मिल सकता है। मतलब चिकित्सा को चतुश्रेय कर बोला है, यानी चिकित्सा आपकी तभी सिद्ध होगी जब आप आपके रोग की वृद्धि क्षय अवस्था को जानते हो और देह की अग्नि बल चेतस इनका भी सूक्ष्म रूप से आपको ज्ञान हो कि वो वृद्धि अवस्था में स्थान है या क्षय अवस्था में है। तो ये वृद्धि, स्थान, क्षय ये रोग का ही नहीं, आपके देह अग्नि बल चेतस का भी बताया गया है। ठीक है। 38 और 39 नंबर श्लोक में कहा गया, प्राय तिर्यक गता दोषा क्लेशयंती क्लेशयंतिश्च आतुरः चिरम, यानी आतुर पेशेंट को बहुत टाइम तक क्लेश देने वाले होते हैं। कौन से? तिर्यक गता दोषा, जो तिर्यक गए हुए दोष हैं। तेषु न त्वरया कुर्यात् देह अग्नि बल वित्क्रिया, मतलब उनके लिए सडन ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे आप। जो तिर्यक गए हुए दोष हैं उनमें आपको देह अग्नि बल इनका विचार करके एकदम सडन ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे तिर्यक गए हुए दोषों में, इसीलिए वो पेशेंट को बहुत देर तक कष्ट पहुंचाते हैं। तो आपको करना क्या है? ट्रीटमेंट तो कुछ करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो इन्होंने क्या बोला, प्रयोगे क्षप्येद वा तान सुखम वा कोष्ठे मानेत ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नास्तान यथा सन हरेद बुधः, मतलब आपको ऐसा प्रयोग करना है। प्रयोग मतलब भेषज की बात हो रही है। आपको ऐसी भेषज देनी है ऐसे पेशेंट में, उनका क्षपण हो। क्षपण हो मतलब ऐसा प्रयोग करना है जो अल्प मात्रा में हो पर दीर्घ काल तक। आपको धीरे धीरे कम कम डोज में मेडिसिन देनी है और थोड़े लंबे टाइम तक देनी पड़ेगी। अब वो जो भी दोष हैं आपके, तिर्यक जो गए हुए हैं, उन्मार्गी हुए हुए हैं, वो सुखपूर्वक किसमें किसमें कोष्ठ में आ जाते हैं। कोष्ठ में आने के बाद जैसे ही आपको ज्ञान हुआ कि वो कोष्ठ में आ चुके हैं, यथा सन हरेद बुध, यथा सन हरो उसको, मतलब जो योग्य, जिस भी रूट से उनको निकालना योग्य हो। जैसे कि आमाशय में आ गए तो वमन कराना आपके लिए इजी है तो निकाल दो। पक्वाशय में चले गए तो आपको विरेचन कराना है या बस्ती कराना है, वो आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग देख के उसको यथासन्न मार्ग से, जो भी नियर बाय रूट है वहां से उसको निकाल देना है। ठीक है। 40 नंबर श्लोक में क्या बोला है, ज्ञानार्थ यानी च उक्तानि व्याधि लिंगानि संग्रह। ज्ञानार्थ के लिए जो यहाँ तक उक्त व्याधि लिंग आदि संग्रह आपको बता दिया गया है। व्याधिस यस्ते तदातु लिंगानि इष्टानि न आम न नाम्य, मतलब अब आपको यहाँ तक व्याधि और लिंग संग्रह बता दिया, ज्ञान के, आपको ज्ञान आए चाहे इसके लिए, ज्ञानार्थ के लिए, लेकिन आपको ये पता भी तो होना चाहिए लिंग और व्याधि क्या है। तो इन्होंने बोला है कि जो व्याधि है वो स्वतंत्र है, और व्याधि आमेय किसको बोला गया, व्याधि किसको बोला गया, स्वतंत्र, जो स्वतंत्र हो, स्व चिकित्सा प्रशमनो भवति, जो स्व चिकित्सा से प्रशमन हो जाए वो आमेय है, वो व्याधि है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो होता है मतलब वो लक्षण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे ज्वर है, ज्वर की वजह से पेशेंट को अरुचि, अविपाक, संताप आदि लक्षण होते हैं, है ना। आपने ज्वर का ट्रीटमेंट कर दिया, अब ज्वर वहां पे स्वतंत्र व्याधि हो गया। जो अरुचि, अविपाक, संताप आदि हैं वो लक्षण मात्र हैं। मतलब आपने ज्वर की चिकित्सा की तो अरुचि, अविपाक आदि खुद से शमन हो जाएंगे। तो वहां पे ज्वर स्वतंत्र व्याधि हो गया। अब कई व्याधियों में ज्वर लक्षण स्वरूप भी मिल सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को रक्तपित्त है, ठीक है, रक्तपित्त वहां पे व्याधि है और उसमें पेशेंट में अरोचक, अविपाक, मुख से धूम जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब धूम जैसा निकल रहा है, ऐसा लग रहा है पेशेंट को, ज्वर भी हो रहा है पेशेंट को। तो वहां पे ज्वर लिंग स्वरूप आएगा, क्योंकि आपने जब रक्तपित्त का ट्रीटमेंट किया तो ऐसे पेशेंट का ज्वर अपने आप शमन हो गया। ठीक है। तो आपको पता करना है कि वो व्याधि स्वरूप है कि लिंग स्वरूप है। ठीक है। तो व्याधि जो होगी वो स्वतंत्र होगी और स्व चिकित्सा से प्रशमन हो जाएगी, और जो लिंग होंगे
वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और वो व्याधि की आमय की ट्रीटमेंट करने से शांत हो जाते हैं। अरुचि अविपाक के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे ही ज्वर शांत हुआ उससे रिलेटेड जो भी लक्षण थे वो अपने आप शमन हो जाते हैं। 41 नंबर श्लोक में क्या बोला गया है? विकारा प्रकृतिश्चैव द्वयो सर्व समासतः। मतलब दो चीजें हैं जिसमें सब कुछ चीजें समा जाती हैं। क्या? प्रकृति और विकार। प्रकृति मतलब साम्यता और विकार मतलब विषमता। ये दो ही चीजें हैं। तद हेतु वशगम हेतुर्भावान नानुवर्तते। मतलब ये हेतुओं के अधीन है ये दोनों। अगर आपके पास प्राकृत होने वाले बॉडी को साम्य रखने वाले हेतु हुए तो बॉडी साम्य रहेगी, प्राकृत अवस्था में रहेगी। अगर बॉडी को विषम करने के हेतु आपके पास है तो व्याधि हो जाएगी, यानी जो शरीर है पेशेंट का वो विषम रहेगा। तो अगर हेतु का अभाव हो तो कुछ उत्पन्न ही नहीं होगा। मतलब अगर विकार उत्पन्न करने वाले हेतु ही नहीं है तो विकार नहीं उत्पन्न होगा। अगर प्रकृति को उत्पन्न करने वाले हेतु नहीं है तो प्रकृति नहीं होगी। तो ये हेतु के अधीन है ये दोनों ही, प्रकृति और विकार। सब चीजें प्रकृति और विकार में ही इंक्लूडेड हैं और ये दोनों हेतु के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, तो तत्र श्लोका करके 42, 43 और 40 नंबर श्लोक में यहाँ बोला हेत्वः पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशेष तथा संप्राप्ति पूर्वमुत्पत्ति सूत्र मात्र चिकित्साया ज्वरादीनां विकाराणाम अष्टानाम साध्यता न च पृथेग एकेक्ष च उक्ता हेतु लिंग उपशांत है। हेतु पर्याय नामानि व्याधीनां लक्षणश्च निदान स्थानम एवावत संग्रहेण उपदिश्यते। ठीक है, तो ये यहाँ पे सूत्र मात्र चिकित्सा यहाँ पे बताई है शॉर्ट रूप में, और यहाँ पे ज्वर आदि जो 8 विकार है उनका वर्णन किया गया है। सभी के लक्षण, पूर्व रूप, रूप संप्राप्ति आदि का वर्णन यहाँ पे जो हमारे निदान स्थान है उसमें किया गया है। तो यहाँ तक हमारा निदान स्थान जो है वो कंप्लीट होता है। अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा है, अपस्मार का हमने बताया था कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। इसके बाद हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा 60 नंबर श्लोक से, वहां से आपको 5 मार्क्स के लिए यानी शॉर्ट रूप में निदान अर्थ कर रोग आ सकता है। ठीक है, या शुद्ध चिकित्सा के बारे में आ सकता है, या फिर व्याधि संकर के बारे में आ सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही मोस्टली ये जो अभी हमने पोर्शन पढ़ा इसमें से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि इनमें से कौन सी कृच्छतम व्याधि है, तो व्याधि संकर, लिंग संकर और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन में दे देंगे, तो व्याधि संकर को कृच्छतम बोला गया है। फिर एक लाइन देंगे क्लेशंतिश्च आतुरश्च चिरात्, देर तक आतुर को क्लेशन करने वाले कौन से होते हैं, तो बोलेंगे ऊर्ध्वगामी दोष, अधोगामी, तिर्यकगामी, या कौन से, तो तिर्यकगता दोष। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो निदान स्थान है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपको अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और थोड़ा पता चला होगा कि हमें संहिता को कैसे पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि यही सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी आपको डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड अभी तक जो हमने पढ़ा उससे भी आप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं जो भी डाउट हो। और जिस भी चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए चरक संहिता से तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।